राजस्थान की चिकित्सा सेवाओं में एक गुणात्मक और क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए संकल्पित भाव से हम सब लोगों को निर्देशित करने वाली, करोड़ों दिलों पर शासन करने वाली हमारी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे सबके मार्गदर्शक श्री श्री 108 दाती महाराज साहब, मंच पर आसीन हमारे प्रदेशाध्यक्ष सम्मान्य अशोक जी, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सम्मान्य कालीचरण जी, इस जयपुर के सांसद रामचरण जी, इस महानगर के प्रथम नागरिक नाटा जी, मंच पर विराजित मुकेश जी, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर मान प्रकाश, इस सभागृह में उपस्थित स्वाई मानसिक चिकित्सालय परिवार से संबंध रखने वाले चिकित्सक बंधुओं, पैरामेडिक्स के कर्मचारी साथियों और मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से मैं दाती महाराज आपको धन्यवाद दूं। आपने आज से 18 वर्ष पहले इस राजस्थान में आगाज किया था बेटी बचाने का। 700 बेटियों के जो अनाथ हैं उनके नाथ आज भी आप हैं। 7000 से ज्यादा बेटियों की शादी रचाने का काम अनाथ बच्चियों का आपने किया। आपसे मात्र एक बार छोटा सा निवेदन और आग्रह किया था कि स्वाई मानसिक चिकित्सालय के बर्न यूनिट के अंदर राजस्थान भर से वो लोग आते हैं जो किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होकर ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने के कारण से जीवन और मृत्यु के संघर्ष के बीच में जूझते हैं। हमने प्रारंभ की थी बात कि आप इस वार्ड को गोद लें। आपसे निवेदन इतना सा किया था 5-7 लाख का खर्चा होगा, पर आपने कहा कि जब आप मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर ये कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ये चाहती हैं कि दाती महाराज के कर कमल और चरण कमल यहां दोनों किसी न किसी रूप में इस चिकित्सालय के साथ संबद्धता रखे, तो मैं इसको आधुनिक बनाऊंगा। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार की बर्न यूनिट को लोकार्पित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किया है, शायद दूसरी जगह कहीं हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस चिकित्सालय में आज यहां पधारे हैं, आपकी काफी रुचि रही राजस्थान के चिकित्सा सेवाओं में। इन 2 वर्षों के अंदर आपने जो एक ही बात कही थी कि नर में नारायण को देखो और राज्य की चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करो, गुणात्मक परिवर्तन आए, उस दृष्टि से बहुत बड़े क्रांतिकारी काम आगे हुए। पर यह चिकित्सालय आज हिंदुस्तान का नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। स्वाई मानसिक चिकित्सालय के अटैच हॉस्पिटलों में आज 4421 बेड हैं। यहां 313 आईसीयू के बेड हैं। यहां 950 हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक काम करते हैं। यहां 2800 हमारे पैरामेडिक्स के सेवाभावी हमारे भाई कार्यरत हैं। 2 वर्षों के अंदर यहां मानव संसाधनों की कमी थी। इन 2 वर्षों के अंदर आज जिन कर्मियों ने आपको धन्यवाद दिया है मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अंदर लगभग 19,000 विभिन्न वर्ग संवर्गों के नर्सिंग कर्मियों की भर्ती आपकी प्रेरणा से हुई। इस सवाई मानसिक चिकित्सालय में 1200 नए नर्सिंग कर्मी आज अपने काम की ओर आ रहे हैं। यहां सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर की कमी थी, 144 सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर भी आए। और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले 2015 के ओपीडी के आंकड़ों के लिए जब मैंने
हमारे प्रमुख शासन सचिव से कहा कि हमें संकलन करना चाहिए। जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है माननीय साहब, 41,46,000 लोग इस 2015 में इस हॉस्पिटल के अंदर आउटडोर के अंदर आए। अब इतना बड़ा फिगर, और इस चिकित्सालय में कोई मरीज आता है उसके साथ अगर एक एक दो उनके अटेंडेंट भी आए तो कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए होंगे। यहाँ प्रतिदिन 11,000 से ज्यादा रोगी आउटडोर में आते हैं। और यहाँ की आईपीडी जो रोगियों की भर्ती करने की बात कहूं तो 2015 के आंकड़े कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि 3,63,000 यहाँ मरीज आईपीडी में भर्ती हुए, यानी 300 मरीज रोज इस चिकित्सालय की आईपीडी में भर्ती होते हैं। यहाँ 80,661 मेजर ऑपरेशन हुए, विशेषज्ञों ने ऑपरेशन किए। अगर रोज का संख्या करें तो 300 लगभग 221 ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन मुख्यमंत्री जी यहाँ हर दिन होते हैं। यहाँ 1,73,000 छोटे ऑपरेशन हुए, यानी 474 ऑपरेशन यहाँ प्रतिदिन होते हैं। और यहाँ जो आपकी कृपा से मुफ्त जांच योजना चल रही है मुख्यमंत्री जी, 53 लाख जांचें पिछले 1 वर्ष में इस एसएमएस में हुई। 2 वर्ष में इस चिकित्सालय ने जहां सामान्य उपचार के लिए कीर्तिमान स्थापित किए, हमारे यहाँ हमारे पड़ोसी राज्यों के भी बड़ी संख्या के अंदर लगभग हमारे टोटल आईपीडी और ओपीडी के अंदर 28 से 30% भागीदारिता उनकी रहती है। फिर यहाँ हमने आधुनिक चिकित्सा की दृष्टि से भी यहाँ के चिकित्सकों ने नए आयाम स्थापित किए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर विदेश में करें मुख्यमंत्री जी तो 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपए लगते हैं एक मरीज पर। अगर निजी चिकित्सालय में जाएं तो 30 से 40 लाख लगते हैं। और यहां सफलता से हमने 27 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए हैं, जिसमें 2 से 3 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अभी आपसे चर्चा चल रही थी, आप चाहते हैं कि मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से यह टूरिस्ट हब बने हमारा जयपुर। और मुझे प्रसन्नता है कि आपने सबसे पहले जब बजट में कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना चाहिए, इस काम के लिए हमारे साथ कई स्वयंसेवी संगठन भी जुड़े और आपने बड़ी कृपा करके 2 बड़े बंगले हमें अलॉट किए, 9 नंबर और 10 नंबर। 110 रिनल ट्रांसप्लांट यहां सफलता से हुए और 10 कैडेवर ट्रांसप्लांट में मुख्यमंत्री जी यहां हो गए। लीवर ट्रांसप्लांट की हमारी तैयारी है, हम उसमें कुछ विलंबित जरूर हैं, पर ILBS के साथ हमारा MOU हुआ है। हम वो दिन देखना चाहते हैं, आपकी कृपा से हो भी जाएगा, जब यहाँ ये सारे स्किन ट्रांसप्लांट के साथ साथ हम पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट और इवन हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ यह इंस्टीट्यूट बढ़े, इस प्रकार की योजना हमारी है। यहाँ की माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब है, मल्टी डिसिप्लिनरी लैब, अभी IMMR ने हमें 5 करोड़ 80 लाख रुपए दिए हैं। और मुख्यमंत्री जी, इस सड़क की दुर्घटनाएं जो निरंतरता से बढ़ रही है, पिछले 1 वर्ष में हमारे ट्रॉमा और इमरजेंसी के अंदर 2,74,000 लोग आए। आज भी 750 की संख्या हमारे ट्रॉमा और इमरजेंसी में लोग आते हैं। इतना बड़ा काम यहाँ है। और इस सब काम के साथ आपका जो जुड़ाव इस चिकित्सालय के साथ है, दाती महाराज जी जैसी हस्ती इसके साथ जुड़ी है, तो निश्चित तौर पर आपकी अगुवाई के अंदर, आपके नेतृत्व में यह चिकित्सालय इस देश और दुनिया के अंदर अपना चिकित्सा के क्षेत्र में नाम कमाएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। राजस्थान में पहली बार आपने आरोग्य राजस्थान जैसा कार्यक्रम हाथ में लिया। हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क तैयार करने की दृष्टि से, ई हेल्थ कार्ड जारी करने की दृष्टि से 1 करोड़ 5 लाख परिवार तक हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के लोग गए जो गांव में रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, अब तक 6,356 कैंप हो चुके हैं, जिनमें 12,80,000 लोगों ने आकर अपने आप को दिखाया। 90,000 रोगियों को हमने रेफर किया है, जिनका इलाज हमें निजी और सरकारी चिकित्सालयों में करेंगे। आपने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा को देकर राजस्थान के अंदर 67% उन लोगों को जो बड़े निजी चिकित्सालयों के सामने से निकल जाते थे पर मन में कसक रह जाती थी, काश इस चिकित्सालय में मैं भी मेरे परिजन को कभी दिखा पाऊं।
आपने उन गरीबों को सौगात दी है। 1700 बीमारियां, और मैं समझता हूं कि इस काम के अंदर भी ये हमारा सवाई मानसिक चिकित्सालय पीछे नहीं है। हमने 320 निजी चिकित्सालयों को इसके साथ संबद्ध की है जो हमारे स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं। इसको आपके इच्छा के अनुसार हम और आगाज देने की काम करेंगे। मुझे एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करनी है। इस चिकित्सालय के बारे में कई टीका टिप्पणी की जा सकती है, परंतु यहाँ के सेवाभावी लोग जिस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, आज उसी का परिणाम है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आते हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। 41 लाख लोग ओपीडी में आए और 3 लाख से 63,000 लोग आईपीडी में आए। ये इस बात को सिद्ध करता है कि इस पर विश्वास आप अभी बना हुआ है। परंतु हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ती हुई जनसंख्या। राजस्थान में हर वर्ष 17 लाख नए मेहमान लोग आ रहे हैं। राजस्थान में प्रतिमाह 1,40,000 नए मेहमान आ रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, हमारे 4,651 नए मेहमान आ जाते हैं। हमें इस चिंता के साथ साथ हम एमएमआर और आईएमआर को कम करना चाहते हैं। हमने संस्थागत जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसकी संख्या भी बढ़ाई है, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान वो पहला राज्य है जहां सबसे बड़ा कलंक हमारे पास था कि हमारा लिंगानुपात बिगड़ा हुआ था, चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा बिगड़ा हुआ था। पर पीसीपीएनडीटी एक्ट और इसके सफल क्रियान्वयन के साथ अब जो ओजस का सॉफ्टवेयर ने हमें जो हमारे पास आंकड़े हैं, लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर में राजस्थान के अंदर लिंगानुपात जो बिगड़ गया था लगभग पटरी पर आ गया। मैं इस अवसर पर एक ही निवेदन करूंगा, आपने बहुत बड़ी महती कृपा की थी। मैंने आपसे एक पत्र लिखवाया था केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के पास के हमारा सवाई मानसिक चिकित्सालय को सुपर स्पेशलिटी की तरफ से PMSSY के अंदर कुछ पैसा दे। अभी जिन देश के अंदर 12 मेडिकल कॉलेजों का चयन किया है उसमें मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आपकी कृपा से सवाई मानसिक चिकित्सालय भी उसमें चयनित हुआ है, और 200 करोड़ के लगभग मल्टी स्पेशलिटी अपग्रेडेशन के लिए हमें पैसा मिलेगा। आप ही की कृपा से MCI का इंस्पेक्शन ठीक हुआ, और जो इंडिकेशन हमारे पास है जिसमें 150 हमारी MBBS की सीट है वो बढ़कर भी 250 सीट हो जाएगी। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि सबसे बड़ी चुनौती है हमारे ट्रोमा हॉस्पिटल को इस हमारे मेन हॉस्पिटल से जोड़ने की। आपने बहुत कुछ दिया है, आप ही की कृपा है कि आपने मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को पिछली बार जब आपने बजट रखा तो पिछले बजट से 35% आपने बढ़ोतरी की थी। आपकी खुद की चिंता है कि राजस्थान आरोग्य हो। हम आपकी चिंता को दूर करने के लिए ये संकल्पबद्ध टीम आपके सामने बैठी है। मुख्यमंत्री जी इसमें जो सामने बैठे हैं इसमें बिरले ही कोई व्यक्ति होंगे जिनका इस चिकित्सालय के साथ संबंध नहीं है। यहाँ के डॉक्टर्स बैठे हैं, यहाँ के पैरामेडिक्स बैठे हैं, और यहाँ की एसोसिएशन ने, नर्सिंग एसोसिएशन ने आज आपको आश्वस्त किया है कि आपकी कृपा से इनको रोजगार मिला है। तो ये सिद्ध करेंगे कि ये राज्य की नहीं देश की सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग सर्विसेज यहाँ देकर आपको बताएंगे, और मुझे इन पर पूरी उम्मीद भी है। और अगर सब लोग मेरी बात से सहमत है, नर्सिंग कर्मी जितने यहाँ पहुंचे हाथ खड़े करके मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाओ कि हम सेवाएं भी करेंगे और नर में नारायण को भी देखेंगे। आप आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और दाती महाराज आपकी कृपा बनी रहे। आपकी कृपा से मैं समझता हूँ बड़े बड़े कष्ट दूर हो। आपकी कृपा से ये मेडिकल डिपार्टमेंट ठीक चले, और मेरे पर भी आपकी कृपा बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।